ओए, ये 2.5 किलो का आता है। जब किसी पे पड़ता है ना, आदमी उठता नहीं है, उड़ जाता है। तो जी हाँ दोस्तों, आप तो मुझे जानते हैं, मैं आपका दोस्त गनी देवल, जिसे आपने इतना प्यार दिया और इस ऊंचाई तक का लेकर गए। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ दोस्तों मैं आपका। तो दोस्तों, हमारा एक चैनल है ज्वाइंट फिल्म्स, तो इस चैनल को ज़रूर देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ दोस्तों, अच्छी अच्छी कमेंट जरूर कीजिए। दलपोतनी है मैं, ये देती था मेरी बौदी, ये 2.5 किलो था हाथ, अदल एब मालता ना उत्तू तो मल दाता। तेला बहुत ख्याल रखूंगा और लानी बात बताओ दे तू तेला और मेला डिलेटिंग भी थेम है यार। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंड joinfilms.com। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। जो भी लोग एक्टर बनना चाहते हैं, उनके जहन में हमेशा होता है कि भाई उनको ऑडियंस का प्यार मिले और वो इसको अपना फुल टाइम प्रोफेशन बना पाए। लेकिन बहुत सारे लोग सिर्फ सोचते रह जाते हैं और कुछ लोग होते हैं जो कर जाते हैं। ऐसे ही कलाकार मेरे साथ हैं जिन्होंने मुंबई में स्ट्रगल तो किया लेकिन सक्सेस नहीं मिली, लेकिन उन्होंने अपने सपनों को नहीं छोड़ा, बल्कि अपनी जगह पर रहते हुए हमारे गांव में ही फिर से शुरुआत की और वहीं पर बहुत बड़े फेमस हो गए, स्टार बन गए। मेरे साथ हैं शेख जलील, यानी कि गनी देवल। इस नाम से ज़्यादा पॉपुलर हैं आप जी। तो आपको नाम कौन सा अच्छा लगता है, जो ऑडियंस बुलाती है या जो आपने रखा? नहीं, माँ बाप का नाम जो सभी को अच्छा लगता है, जो माँ बाप ने नाम दिए, बट हर किसी का एक सपना होता है, ख्वाब होता है कि पब्लिक उसको जाने, उसको पहचाने। भले जो भी उसका कैरेक्टर, उसके कैरेक्टर से पहचाने, बड़ी बात है। बड़ी बात है। जैसे हमारी फिल्म है शोले, कालिया, सांबा, ठाकुर, जेलर, ये जितने भी कैरेक्टर है, तो उस टाइम में जब ये हिट हुए होंगे, तो मुझे ये यकीन है कि जितनी खुशी मुझे होती है उतनी उनको भी मुझसे ज़्यादा होती होंगी, क्योंकि एज ए एक्टर तो ये बहुत बड़ी जीत है। जी, मतलब उनको उनके कैरेक्टर के नाम से उनको जाना जाता है, कितना कम। और ये बहुत बड़ी बात है हम लोगों के लिए। तो जैसा ये नाम रखा गया गनी देवल, तो इसमें सनी देवल की झलक रखी गई थी या ओरिजिनली आप जैसा प्ले करते हैं खानदेशी में वैसा प्ले किया गया? नहीं, इसमें मामला ये था कि मैं तो मतलब स्ट्रगल तो चलो छोड़ो, जब बॉलीवुड के अंदर जब मैं आया तो मेरे आने बाद मैंने उससे पहले काफ़ी काम कर चुका था। तो मैं जैनिया के साथ भी काम किया, छोटू बना नहीं था, मुगला, ये लोगों के साथ मैंने काफ़ी कैरेक्टर किया। 8 से 10 कैरेक्टर जैनिया के साथ किया, शफीक के साथ किया बहुत, मगर उनका खुद का भी कोई नाम नहीं था इतना। जैनिया हिट था। फिर पता चला कि सर एक सीरीज करने वाले अकरम खान साहब, तो मुझे पता चला कि सर सीरीज चालू करने वाले, तो मैं उनसे जाकर मिला, तो हमारी बात हुई कि सर मैं अभी, बोले ठीक है। बोले यार मैं तो तुमको सोचा हूँ तुमको लेने के लिए, ठीक है। हमारा सब, मैं गया, बैठे, बातचीत हो गई, सब डिसाइड हो गया। बोले मैं चाहता हूँ ना, उसी वक्त वो इंसान की ऐसी बड़ी सोच थी, मतलब एक क्या होता है ना कि अल्लाह ताला जो इंसान के इरादों में ताकत है ना, तो वो कामयाबी भी होती है। तो उनको ना शुरू से मतलब वो था हौसला कि यार मैं करूँगा। तो उन्होंने मुझसे कहा था कि यार मैं चाहता हूँ ना कि मेरे कैरेक्टर हिट होए। सीरियल जो सीरीज वो चालू कर रहे उसका पता नहीं है, क्या प्रेजेंट करे ये भी पता नहीं, लेकिन बट उनको कॉन्फिडेंस था कि मैं चाह रहा था कि चाह रहा हूँ कि मेरे हर आर्टिस्ट उनके नाम से पहचाना जाए। तो मुझे बुलाकर पूछा कि यार तुमको क्या नाम दूँ? तो मैंने बोला सर मैं गली से गुजरता हूँ तो सनी देओल बोलते हैं। तो बोले ठीक है, आज से उसका उलट, बोले आज से आप गनी देओल। अच्छा। तो जो सीरीज सर ने शुरू की, खानदेश का दादा मुंबई की राधा, जहाँ से छोटू दादा बना, राइट। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मालेगांव शहर में जो यूट्यूब आया, उसके ऊपर सबसे पहले हिट होने वाले छोटू दादा, उसके और राधा, तीसरा आदमी मैं था, गनी देवल। ओके, लेकिन मेरा सवाल ये था कि क्या आप सनी देओल की ही मिमिक्री काइंड ऑफ करते थे या ओरिजिनल कैरेक्टर को डेवलप किया? नहीं, ओरिजिनल रखा जी, मतलब नाम का रखा है स्कोप, लेकिन बाकी सब कुछ, लेकिन जहाँ ज़रूरत पड़ती थी वहाँ सनी देओल को लेकर आता था मैं। कहाँ लेके आते थे? जहाँ पर ऐसे ज़रूरत पड़ती थी, सर जो हिसाब से डायलॉग लिखते थे कि यहाँ पर आपको अब सनी देओल की आवाज़ में डायलॉग बोलना है, तो फिर वहाँ पर सनी देओल की आवाज़ में डायलॉग बोलता। अच्छा, तो मल्टी पर्सनैलिटी, मतलब कभी आ गया कभी नहीं आया। हाँ, जैसे लोग होते हैं शौकिया, कभी फैन होते हैं तो इस तरह से ही करते हैं। ओके, तो अब जब ये काम चल रहा था और ये होता रहा, तो आपकी एक्टिंग में जब होता ना, बार बार जब हम करते हैं तो एक तराश आ जाती है, एक मतलब फिनिशिंग आ जाती है, तो वो कितनी बढ़ती चली गई और कैरेक्टर में और कितनी जान आती गई, जैसा कैरेक्टर पहले सोचा था और कुछ सीरीज के बाद में? वो तो अल्हम्दुलिल्लाह इतनी ज़्यादा बढ़ गई है आज कि बता नहीं सकता हूँ आपको, क्योंकि जब मैं आया पहले तो लाइन से मतलब एक्टर भी नहीं था एक, लेकिन फिर अकरम सर के साथ रहकर बहुत काफ़ी चीज़ सीखा और एक प्रॉपर एक्टर बना। एक्टर बनने के बाद आज मैं सर की वजह से ही मतलब डायरेक्टर भी हूँ, प्रोड्यूसर भी हूँ, राइटर भी हूँ, खुद का एक चैनल है मेरा, मैं उसका ऑनर भी हूँ। क्या बात। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं सब कुछ हो गया।
ओके, नॉर्मली ये होता है कि जब भी कोई एक्टर बनने की सोचता है ना, तो वही सोचता है यार फिल्म मिल जाए, टीवी मिल जाए, एड फिल्म मिल जाए, मतलब बड़े ही सोचते हैं। ऐसे में जब आप यूट्यूब के लिए काम करने जा रहे थे तो मन में ये ख्याल नहीं आया कि यार ये मैं छोटा काम कर रहा हूँ? दरअसल क्या है ना, मैंने कुछ चीज़ें ना सीखी है कि जैसे काम तो शाहरुख खान साहब ने भी डायलॉग बोले, काम छोटा बड़ा नहीं बोलती, अम्मी बोलती है। तो जब मैं 97 में बॉम्बे में था तो उस टाइम में इस जुनून ये था कि यार कुछ भी काम मिल जाए अपने आप को साबित करने का, भले से वो 5 सेकंड का क्यों ना हो, तो करना, ऐसा एक जुनून शुरू से ही था। बट उस टाइम कुछ ऐसे हालात हुए नहीं, तब मौके भी कम थे जी। बार बार बॉम्बे पैसे लेकर आना, खर्चा हो जाते, फिर वापस माले को चले जाना। तो ऐसे पूरा लाइफ गुजरी। फिर उसके बाद हुआ यूँ कि जिस चीज़ के हस्ते भटक रहे थे वो चीज़ खुद के शहर ने दी। तो मालेगांव में जो ये काइंड ऑफ ना पूरी की पूरी फिल्म सिटी बनती जा रही है, और सबसे बड़ी बात है कि बगैर किसी गवर्नमेंट के सपोर्ट के, बगैर किसी पॉलिटिकल सपोर्ट के, वहीं के लोकल लोग ये करते जा रहे हैं। और सब में जितना मैंने समझा अभी तक कि एका भी बहुत है, सब मिलजुल के काम कर रहे हैं। भले ही छोटू दादा आज 2-3 लोगों के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन सब लोग बढ़िया तरीके से एडजस्ट करें। ये जो एका पनप रहा है इस वजह से कि काम हो रहा है, ये किस तरह से देखते हैं आप? दरअसल क्या है, हमारी इंडस्ट्री बहुत छोटी है ना, और हम जो लोग हैं यहाँ पर, तो हम लोग सब मिलजुल कर काम करते हैं, एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते हैं। कोई मामला ऐसा होता है, कभी फॉर एग्जांपल क्या होता है, मेरा और आपका सीन लगा, जैसे हम आर्टिस्ट का, अगर मैं डायलॉग नहीं बोल पाता तो वो सामने से बोलता, उसको मेरा क्लोज लगा है, आप बैक साइड से, तो बोलता ऐसे नहीं ऐसे बोल, इस पर एक दूसरे को संभाल भी लेते हैं। ओके, बहुत मज़ा आता है काम करके। ओके, जब आप काम कर रहे थे, अकरम जी ने आपको साइन किया उस प्रोजेक्ट के लिए, अंदाज़ा था कि इतना बड़ा कैरेक्टर बनेगा? नहीं, लेकिन वो जब फर्स्ट टाइम मुझे बोले थे, उनका जो कॉन्फिडेंस था ना, तो उम्मीद थी कि यार इंशाल्लाह, क्योंकि नाम काफ़ी सर का शुरू से ही है। उस टाइम जो कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी मालेगांव शहर में, उस टाइम उन्होंने सुपरमैन उड़ा दिया। हाँ, और काफ़ी अच्छी फिल्में की। हमारे वहाँ फिल्मों का रीमेक बनता था, शोले की डबी, शान, ये वो काफ़ी सारी फिल्में। सर जब आए अकरम सर, तो इन्होंने डायरेक्टली एक फिल्म बनाई मुन्ना, ओरिजिनल कंटेंट पे, मतलब कुछ चीज़ें है दिखाने के लिए। तो हमारे शहर में अगर कुछ चीज़ दिखाने के लिए किसी ने की है तो अकरम सर ने। ओके, तो अब ये है कि डायरेक्टर चाहते हैं कुछ और एक्टर चाहता है कुछ और करना। आप कौन से एक्टर हैं? ये डायरेक्टर एक्टर हैं या आप चाहते हैं कि नहीं यार जो मैं इम्प्रोवाइज़ करूँ मैं वैसे ही पेश करूँ? नहीं, हम लोग क्या होता है ना कि अगर कहीं पर होता है कि जैसे मैं खुद भी, मेरा शूट लगा है, अब मैं बोल रहा हूँ कि देखिए डायलॉग ये ऐसे तुझे बोलना है, ये भी मैंने सर से ही सीखा है। तो वो बोलता है कि यार मैं ऐसे बोल दूँ क्या? हाँ यार ये ठीक है, चल काम कर, ये कट कर दे, ये अच्छा है, ये बोल दे। तो कहीं कहीं क्या होता है, हमको ना एक दूसरे की सुनकर भी चलना पड़ता है। मतलब क्रिएटिव डिस्कशन होना चाहिए, उसमें ईगो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। ओके, अभी आने वाले कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं आपके और क्या क्या चल रहे हैं? अभी तो मतलब मेरी तो असल में मेरे मामला ये है ना कि सर के पास जो है तो ओरिजिनल छोटू है, शफीक छोटू, और उसी का मैं डुप्लीकेट सेम छोटू लेकर आया हूँ। अच्छा। तो मैं उसके साथ काम करता हूँ। हर टाइम में, हर हफ्ता हमको गैग डालना पड़ता है, एक नई स्टोरी के साथ, नए कंटेंट के साथ, नए डायलॉग के साथ, वहीं के वहीं रहना, और आपसी में कंपटीशन। फॉर एग्जांपल अगर आपने बनाया मिर्ची वाला तो मैं भी मिर्ची वाला बना रहा हूँ, लेकिन अगर आपके डायलॉग मैं चुरा लूँ तो फिर क्या? फिर तो कोई देखेगा भी। हाँ, टाइटल सेम रहेगा चलेगा, बट अंदर डायलॉग और सिचुएशन अलग चेंज रहना चाहिए। अब वो कितना करेंगे, इतना हो चुका है कि क्या नया लाएंगे, तो वो बड़ी मेहनत रहती है। तो चलिए, अब मतलब ये चैलेंज रहेगा आपके लिए, अब इसको पूरा करना। ये तो सभी के लिए, सभी के लिए, ये भी सच बात है कि इतने लोग बना रहे तो सभी के लिए सभी के लिए। ओके जलील जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप बस इसी तरह से कंटेंट बनाते रहें, एक्टिंग करते रहें और इसी तरह से पहचान भी बना के रखें। थैंक्स अ लॉट। तो ये थे शेख जलील उर्फ गनी देवल। जैसा कि इन्होंने बोला कि एक कैरेक्टर जब आता है और जब वो हिट हो जाता है तो उसका एक नाम होता है, माँ बाप का जो नाम होता है वो आपकी पहचान होती है, लेकिन जब एक एक्टर शिद्दत से काम करता है तो उस कैरेक्टर का जो नाम मिलता है उसकी भी एक अलग पहचान होती है और अलग खुशी होती है। आई होप कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, समझा होगा। क्या सीखा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगले वीडियो में फिर से मिलूंगा, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। एक्टर बनने का सबसे आसान तरीका अवार्ड विनिंग एक्टिंग गुरु वीरेंद्र राठौर का बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड है। इस कोर्स से सीखकर आप भी कुछ ही दिनों में एक बेहतरीन एक्टर बन सकते हैं, जिसे साबित करते हैं इसके अमेजिंग Amazon और Google के रेटिंग्स एंड रिव्यूज। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड अभी तक का सबसे सरल और प्रभावी मेथड है, जो आपके समय और महंगी फीस दोनों को बचाता है। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड कोर्स बुक आपको Amazon, Flipkart, जॉइन फिल्म्स वेबसाइट पर अवेलेबल है।